It was just another Monday morning. Class 12 students were half asleep in the moral science period. सर, आज भी लेक्चर ही दोगे क्या? कुछ इंटरेस्टिंग बताओगे? आर्यन ने मजाक में पूछा। मिस्टर मेहरा, उनके फेवरेट टीचर, उन्होंने स्माइल किया और कहा, आज तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरी अपनी लव स्टोरी। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, ट्रस्ट। सारे स्टूडेंट्स एकदम से अलर्ट हो गए। सर की लव स्टोरी? वाओ! एक स्टूडेंट ने कहा। मिस्टर मेहरा ने चौक को चौक बॉक्स में रखा और एक बेंच पर बैठ गए। तो सुनो, 2005 दिल्ली यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं एक सीधा साधा लड़का था, बुक्स और लेक्चर्स में घुसा रहता था। उस दिन लाइब्रेरी में बैठा नोट्स बना रहा था, और यही वो पल था जब मैंने पहली बार उसे देखा था, आरोही को। वाइट कुर्ती, मैसी बन और आंखों में क्यूरियोसिटी। उसने मुझे टैप किया। एक्सक्यूज मी, ये फ्रॉइड का रेफरेंस आपके पास है क्या? मैंने सिर उठाया और कहा, ये लो, पर रिटर्न जरूर करना, हाँ। उस एक सेंटेंस से दोस्ती शुरू हुई। लाइब्रेरी कॉर्नर्स, कैंटीन के चाय के कप्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स, सब में आरोही थी। वो लॉजिकल थी, मैं इमोशनल था। वो कॉफी लवर थी, मैं टी एडिक्ट था। लेकिन हमारे बीच केमिस्ट्री थी, बिना किसी फॉर्मूला के। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे लगता है तुम मेरे हर जवाब का सवाल हो। आरोही हंसी और कहने लगी, और मुझे लगता है कि तुम कभी सीरियस नहीं होते। फिर भी उसी हंसी में प्यार था। ग्रेजुअली वी स्टार्टेड डेटिंग। हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन गए। एग्जाम के टेंशन हो या घर के फाइट्स, आरोही का टेक्स्ट या कॉल सब कुछ ठीक कर देता। एक बार इंटर्नशिप के लिए मुझे पुणे जाना पड़ा, 2 महीने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस था, बट हमने कहा विल मैनेज। शुरू में सब ठीक था, डेली कॉल्स, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, वीडियो चैट्स। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसके इंस्टा पे एक फोटो देखी। शी वॉज स्माइलिंग विद सम गाय एट अ कैफे। कुछ भी कैप्शन नहीं था, पर मेरे दिमाग में सवाल आ गया, कौन है ये? मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कुछ चल रहा है? बिना पूछे मैंने उससे बातें कम कर दी। टेक्स्ट शॉर्ट होने लगे, वॉइस मैसेजेस इग्नोर किए। मेरे अंदर जेलसी और एजम्पशंस पलने लगे। एक हफ्ते बाद आरोही ने वीडियो कॉल किया। कबीर, क्या हो गया है? तुम इतने रूड क्यों हो गए हो? मैंने स्ट्रेट पूछा। वो लड़का कौन था? उसने चुप रहकर कहा, एक सीनियर है, एकेडमिक मेंटोर। कैफे में मिलकर असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे, और मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तू ट्रस्ट करेगा। वो लाइन मेरे दिल में चुभ गई। मुझे लगा तू ट्रस्ट करेगा। मैंने आरोही से माफी मांगी, एक्सेप्ट किया कि मेरी इनसिक्योरिटीज बेकार की थी, और उस दिन एक प्रॉमिस किया, आगे से अगर कभी डाउट हो तो पूछूंगा, छुपाऊंगा नहीं। आरोही और मैं उसके बाद और स्ट्रांग हो गए। हमारी रिलेशनशिप एक डीप अंडरस्टैंडिंग में बदल गई। पुणे से वापस आके मैं उसके लिए एक छोटा सा ब्रेसलेट लाया। उस पे लिखा था फेथ। आरोही ने उसे पहनते वक्त कहा, इसका मतलब सिर्फ गॉड पे नहीं, एक दूसरे पे भी फेथ करना। इस कहानी को सुनने के बाद पूरा क्लास साइलेंट मोड पे था। मिस्टर मेहरा ने चौक उठाया और बोर्ड पे लिखा, ट्रस्ट इज इक्वल टू बैकबोन ऑफ लव। देखो बच्चों, प्यार सिर्फ चॉकलेट्स और लॉन्ग ड्राइव्स नहीं होता। ट्रस्ट के बिना प्यार एक शेकी बिल्डिंग की तरह होता है। ज्यादा हवा आई और गिर गया। एक स्टूडेंट प्रिया ने पूछा, सर क्या आप अभी भी उनके साथ हो? मिस्टर मेहरा स्माइल्ड। आरोही अब मेरी वाइफ है, और हर बार जब हम में छोटी मोटी फाइट्स होती हैं, हम याद करते हैं कि एक वक्त था जब हमने अपने डाउट्स को सच्चाई से रिप्लेस किया था। फिर दूसरे स्टूडेंट राज बोला, सर अगर उसने झूठ बोला होता तो? मेहरा सर ने जवाब दिया, तो भी मैं सच जानने की कोशिश करता।
लेकिन ट्रस्ट करना पहला स्टेप होता है। तभी तो पता चलता है कि सामने वाला उसका हकदार है या नहीं। इतने में बेल बज गई, लेकिन किसी ने बैग नहीं उठाया। मेहरा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ, पर याद रखना, जब कभी प्यार हो, ट्रस्ट करना सीखना। डाउट सब में होता है, लेकिन पूछना जरूरी होता है। सारे स्टूडेंट्स मिस्टर मेहरा को एक नई रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। लव स्टोरी सिंपल थी, लेकिन लेसन पावरफुल था। बिकॉज समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लव इज इन द हार्ट। इट्स द ट्रस्ट दैट होल्ड्स इट टुगेदर। तो ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन आरसी स्वापर।